हेलो स्टूडेंट्स। थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का अपना टॉपिक क्या है। ओके, आपको लाना है 90% के अबव मार्क्स, वो भी 2 महीने में पढ़ के। 2 महीने जो भी बाकी है, ओके, जनवरी और फरवरी, ओके, दिसंबर का कुछ दिन तो बाकी है, चलो ले लेते हैं, उनको भी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड्स के पेपर होने वाले हैं, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, और उनको इन 2 महीने में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। अब उसके लिए जो करना है, जो जादू है, जो ट्रिक है, वो मैं तुमको आज बताने वाला हूं। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि हम किस तरीके से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम सबसे पहला काम एक कर दो, पूजा करना चालू कर दो। भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओगे बहुत परसेंट मिलेंगे। ओके, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? होगा ऐसा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा ना? तो आपको करना क्या है, आपको पता है आपको करना है, कि आपको पढ़ना है। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। आपके पास 2 महीने हैं। ओके, सो आप 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते। 2 महीने 60 दिन है, 60 दिन में क्या नहीं कर सकते। सो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 5 मेथड, जिसके मेथड से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास है सिलेबस। 10th वाले तो 6 सब्जेक्ट है, 6 या 7 सब्जेक्ट है, 12th वालों को भी 6 या 7 सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो एक काम कर लो, जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको राइट डाउन कर लो एक पेज पे, और जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे जाके चिपका दो। सबसे पहला काम समझ में आ गया। पूरा सिलेबस लिखना ही लिखना है, स्कोर करना है तो करना ही है। ओके, तो ये काम सबसे पहला काम रहेगा तुम्हारा, कि आपको पूरा सिलेबस लिखना है और लिख के जहां पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका देना है। अब होगा क्या इससे, जैसे ही चिपकाओगे, जब भी तुम वहां से टहलते रहोगे, तुमको दिख जाएगा कि तुमको ये चीज पढ़नी है। तो अब उसके बाद करना क्या है, ये चीज पढ़नी ठीक तो है, मगर इसमें से क्या पढ़े? सारी चीज नहीं पढ़नी है। सारी चीज पढ़ते बैठोगे तो तुमको साल भर लग जाएगा। अगले साल देना है क्या पेपर? नहीं ना, इसी साल देना है। ओके, सो सेकेंड काम ये रहेगा तुम्हारा कि लिस्ट ऑफ हाई स्कोरिंग एंड लो स्कोरिंग टॉपिक्स। सबसे पहले जो तुम्हारे पास लेसन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10th में साइंस या मैथ्स पकड़ लू, तो तुम सबसे पहले राइट डाउन कर लो या टिक मार्क कर लो कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से, या हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से और लो स्कोरिंग टॉपिक कौन से। या 12th वाले भी है, जैसे फिजिक्स या मैथ्स या कुछ और है, तो हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन से और लो स्कोरिंग टॉपिक कौन से। जैसे ही आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक और लो स्कोरिंग टॉपिक पता चल जाते हैं, आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है हाई स्कोरिंग टॉपिक से। ओके, सो हाई स्कोरिंग टॉपिक को ढूंढो कि कौन से है, जैसे आपने टिक मार्क करके रखे, वहां से पढ़ाई स्टार्ट करो। बट अब पढ़ाई स्टार्ट जब करेंगे तो भाई नींद बहुत आती है। पढ़ाई करते हैं तो नींद तो बहुत आती है, सबसे पहले नींद आती है, बाकी सब काम बाद में। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक काम करो, टाइम मैनेज करके देखो। क्या करके देखना है? टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज कैसे करेंगे? अगर आप क्लासेस जा रहे हो, यानी स्कूल भी जा रहे हो, साथ में क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, तो आपको घर में कम से कम 3 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। 3 आवर्स कैसे भी करके पढ़ना ही पढ़ना है, ये दिमाग में भर के रख लो। और अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, घर में पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बेटर है। बट तुमको 6 से 7 घंटे तक रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर रोज, पूरे 60 दिन, पूरे 2 महीने। समझ में आया? रिजल्ट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो घर में बैठो। ओके, मस्त मस्त मजे करो, पबजी है और भी कुछ चीजें हैं, लूडो खेलते होंगे तो लूडो खेलो, बहुत सारे गेम्स है, मस्त खेलते रहो, 2 महीने बर्बाद कर दो, और लास्ट में अपना रिजल्ट देख लो कि क्या आता है, 50-60। बट अगर 90 से ज्यादा परसेंट लाने हैं, 90 के आसपास भी लाने हैं, तो तुमको अभी 2 महीने में एकदम तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तगड़ी मेहनत यानी कि क्या, जो मैंने बताया वो सबसे पहले सिलेबस लिख लिया, हाई स्कोरिंग टॉपिक देख लिया, लो स्कोरिंग टॉपिक देख लिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को, फिर पढ़ेंगे अपन लो स्कोरिंग टॉपिक को एंडिंग में। टाइम मैनेज कर लिया तुमको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। होप सो तुम टाइम मैनेज करोगे ही करोगे, क्योंकि बिना टाइम मैनेज से कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। पहले देखो कि तुम किस टाइम पे पढ़ सकते हो, किस टाइम पे नहीं पढ़ सकते हो, घर का माहौल क्या है, उस हिसाब से ही टाइम मैनेज करो। उसके बाद में आपकी पढ़ाई एक्चुअल में स्टार्ट होगी। अब आपको क्या करना है, आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपको भी कॉन्सेंट्रेट करना है। तुमको ये देखना है, या तुमको ज्यादा से ज्यादा 1 आवर से ज्यादा बैठना ही है एक जगह पे, जैसे का वैसा कुछ भी करो, पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। मैथ्स करना है मैथ्स करो, साइंस करो, इंग्लिश करो, सब साथ में करो। पहले के 4-5 दिन तो तुमको कैसे भी करके 1 आवर पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी लगातार बिना कुछ खाए पिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने टाइम को बढ़ाओ, पानी साथ में रखो। पानी लाने के लिए इधर उधर जाना नहीं, यही बहाना रहता है। पानी लाने के लिए जाएंगे, फिर बातें करेंगे, मोबाइल देखेंगे, खाना खाने ले जाएंगे, बातें करेंगे, मोबाइल देखेंगे, चालू हो जाता है। और एक बार मोबाइल हाथ में आ गया, फिर हमको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, है ना? तो तुमको क्या करना है, टाइम मैनेज करके रखना है, एक जगह पे बैठे रहना है और पढ़ाई करना है।
ठीक है, पहले कुछ दिन तक 1 आवर लगातार बैठो, फिर उसके बाद में 2 आवर लगातार बैठो, 3 आवर लगातार बैठो। इस तरीके से अपना कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ। एक समय पे जब तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया, फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता 90% लाने में। भले ही तुमने ऑन एन एवरेज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की होंगी अभी तक, बट ये 2 महीने में अगर ये फॉलो कर लिया तो आपको 90% आनी आनी है। ओके, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। फिर लास्ट में आया डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में तुमको पता है क्या है, अपने दोस्त है, मोबाइल है और घर की टीवी है। घर की टीवी को तो फोड़ दो, मैं बोल रहा घर की टीवी को फोड़ दो, सही मत फोड़ देना, बंद करो या वहां से निकल जाओ। मोबाइल को तुम चाहो तो फोड़ दो, ओके, क्योंकि मोबाइल कुछ काम का नहीं, तुम्हारे पास सारे नोट्स है पड़े हैं तुम्हारे पास में, उसको निकालो, थोड़ा सा रद्दी जैसा मत रखो, पढ़ो उसको अच्छे से, और मोबाइल से पढ़ाई मत करो, उस बुक से पढ़ाई करो। समझ में आया? जितना प्रैक्टिस करते उतना प्रैक्टिस करो। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ने बुलाया, पढ़ाई करते सबसे पहले वो बुलाते हैं, अरे यार क्या कर लेगा तू, इतना पढ़ के आइंस्टाइन तो नहीं बन जाएगा। अरे भाई उसको क्या करना है, तुमको तुम्हारा करियर बनाना है, तो आपको कैसे भी करके पढ़ना है। उनको बोलो ना, ना ना ना। अगर तुम जिस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे कोई भी आ जाए जो तुमको बोले कि मत पढ़, तुमको उनको बोलना है ना, बस। समझ में आ गया? और अगर ये तुमने फॉलो कर लिया तो तुमको 90% आने पक्के हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 2 महीने के बाद होप सो तुम 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे।